Good morning, everyone. Myself, Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today's our topic of discussion is General Procedure in Machine Design. In General Procedure in Machine Design, फर्स्ट स्टेप आपका रहता है नीड और एम, सेकंड स्टेप रहता है सिंथेसिस, थर्ड स्टेप रहता है फोर्स एनालिसिस, फोर्थ स्टेप रहता है मटेरियल सिलेक्शन, फिफ्थ स्टेप रहता है डिजाइन ऑफ एलिमेंट और साइज कैलकुलेशन, नेक्स्ट स्टेप रहता है आपका मॉडिफिकेशन, नेक्स्ट इज अ डिटेल ड्राइंग एंड लास्ट स्टेप जो रहता है आपका प्रोडक्शन। नाउ फर्स्ट स्टेप जो आपका रहता है जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन, दैट इज नीड और एम और रिकॉग्निशन ऑफ नीड। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जो आपका प्रॉब्लम है यानी जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आप मशीन बनाना चाहते हो, वो आपको पूरा स्पेसिफाइड करना पड़ता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, देयर इज अ वन मैन। ओके, और ये मैन क्या कर रहा है, एक पेपर पे होल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है विद द हेल्प ऑफ हैंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हैंड से परफेक्ट होल यहाँ पे मेक कर पा रहा है क्या, या फिर बना पा रहा है परफेक्ट होल? नहीं बना पा रहा है। इसीलिए मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे नीड क्या रहेंगे। नीड है यहाँ पे मुझे परफेक्ट डायमेंशन का होल बनाना है। ओके, दैट इज अवर नीड। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कौन सा मशीन बनाऊं जिसके वजह से मैं ये पेपर पे होल बना पाऊं। दैट इज अवर नीड। ओके, सेकंड स्टेप रहती है आपकी सिंथेसिस और मैकेनिज्म। तो अभी मैंने पहले स्टेप में देखा कि वो जो मैन है वो विद द हेल्प ऑफ हैंड वहां पे होल नहीं कर पा रहा है। तो अभी मुझे क्या सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी मशीन है जिससे या मैं डिजाइन कर सकता हूं जिससे मैं वो पेपर पे परफेक्टली होल ड्रिल कर सकूं। तो यहाँ पे जो मशीन दिख रही है आपको, पंचिंग मशीन, तो मुझे सोचना पड़ेगा ये तो पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन बनाते वक्त मुझे इसको कौन सा मैकेनिज्म देना पड़ेगा ताकि मैं ये जो यहाँ पे पेपर डालूंगा यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट डायमेंशन होल होगा। तो यहाँ पे आपको मोशन दिख रहा है, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस पंचिंग मशीन। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिराइव्ड फोर्स लग रहा है ये पंच के ऊपर। तो ये जो पैडल का जो मोशन है ये कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब मुझे कौन सा मैकेनिज्म सिलेक्ट करना पड़ेगा व्हाइल डिजाइनिंग द पंचिंग मशीन, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन में कैसे दे रहा हूं ये पंचिंग मशीन को, विद द हेल्प ऑफ द स्प्रिंग। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन इज एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ईच मेंबर ऑफ द मशीन एंड द एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय ईच मेंबर। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये पंचिंग मशीन है, जब मैं यहाँ पे ये मशीन पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसके हर एक मेंबर पे, जैसे पंच हो गया, स्प्रिंग हो गया, पैडल हो गया, इस पे कौन से टाइप के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं या फिर कहाँ कहाँ पे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एनालिसिस ऑफ फोर्सेस। नाउ हियर वी एनालाइज which are the various types of forces acting on the punching machine। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है when I am applying the force on this punching machine from here। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा ये पंच के ऊपर, ये फोर्स कौन सा होगा, दैट इज कॉल्ड एज द डिराइव्ड फोर्स। डिराइव्ड फोर्स मतलब ये फोर्स जो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो ये जो पंचिंग पैडल है ये इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मतलब फोर्स इनटू दिस लेंथ, इतना फोर्स यहाँ पे क्या होगा, एक्ट होगा। ओके, मतलब आपको एफर्ट कम लगेगा यहाँ पे। देन type of load is compressive on paper and stress is a shear and crushing। तो ये टाइप ऑफ लोड कॉम्प्रेसिव कैसे आ रहा है और स्ट्रेस, शियर एंड क्रशिंग कैसे आ रहा है ये अभी आगे में देखेंगे। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, थिक पेपर शीट है जिसको मैंने क्या रखा है, दो सपोर्ट के ऊपर में रखा है और
ये थिक पेपर शीट पे मैं पंच से क्या कर रहा हूं, फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। देन व्हाट हैपेंस, ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है ये थिक पेपर शीट किस पे अप्लाई करेगा, पंच के ऊपर में अप्लाई करेगा। तो अभी मुझे बताइए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है, मतलब ये फोर्स कौन सा होगा आपका, कॉम्प्रेसिव फोर्स। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्रेसिव फोर्स अभी ये पंच का कौन सा एरिया है थिक पेपर शीट के कांटेक्ट में आ रहा है, ये जो मैं रेड पोर्शन से बता रहा हूं यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एरिया क्या आएगा, ये थिक पेपर शीट के साथ कांटेक्ट में आएगा। ओके, तो अभी सपोज ये पंच का डायमीटर स्मॉल डी है। ओके, तो इसका एरिया कितना होगा पंच का, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, मतलब एरिया कितना कांटेक्ट में आ रहा है पंच का, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर। देन अभी देखना है मुझे ये कांटेक्ट एरिया में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रशिंग स्ट्रेस। ओके, तो क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिंपली फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है आपका यफ, तो यफ फोर्स ये है क्या, ये नहीं है, यफ कौन सा है ये, दिस यफ इनटू दिस लेंथ, दैट इज दिस फोर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव्ड फोर्स, मतलब मल्टीप्लाइंग विद द हेल्प ऑफ दिस लेंथ, ये वाला जो फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस कितना होगा आपका, एफ डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 डी स्क्वायर। क्यों डी पाई बाय 4 डी स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे कितना एरिया है ये, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट इज कॉन्टैक्ट विद द थिक पेपर शीट। ओके, तो हियर क्रशिंग स्ट्रेस विल बी डेवलप। नाउ सेकंड, अगेन आई एम इंक्रीजिंग दिस फोर्स, मतलब ये फोर्स को मैं इंक्रीज करूंगा, तो मटेरियल जो है ये थिक पेपर शीट का यहां से शेयर होगा और यहां से शेयर होगा। तो कहां तक शेयर होगा, यहां से शेयर होना स्टार्ट हुआ तो ये यहां तक हो रहा है, मतलब कितना हो गया ये टी, मतलब थिकनेस ऑफ द थिक पेपर शीट, इतना ही मटेरियल यहाँ पे शेयर होगा। तो ये कहां से शेयर होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये कहां से शेयर होगा, जैसे ये सरकमफरेंस है, सरकमफरेंस से शेयर होना स्टार्ट होगा तो ये अप टू द थिकनेस ऑफ दिस थिक पेपर शीट शेयर होगा। तो यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस आपका इंड्यूस होगा ये कितना होगा, एफ अपॉन पाई डी इंटू टी। तो पाई डी टी क्यों आया, बिकॉज पाई डी इज द सरकमफरेंस ऑफ द पंच एंड टी इज द थिकनेस ऑफ द पेपर शीट, तो इतना ही शेयर हो रहा है, दैट्स व्हाई द एरिया इज अ पाई डी टी। So in this way we calculate the shear stress, that is F upon pi dt. So in this way we analyze the different types of forces and stresses acting on the punching machine. ये सिर्फ आपको मैंने एग्जांपल के लिए बताया। तो आप कोई भी मशीन लीजिए उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, कौन से टाइप के फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, अभी आगे में देखेंगे। Now next step in general procedure in machine design is material selection, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिससे आप मशीन को बनाना चाहते हो और जो मशीन के लिए सुटेबल होगा, ऐसा मटेरियल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो देयर इज अ पंचिंग मशीन। ओके, तो यहाँ पे जो मैं मटेरियल यूज करने वाला हूँ दैट इज अ प्लास्टिक फॉर द कलेक्शन ट्रे। कलेक्शन ट्रे मतलब जहां पे आपका वेस्टेज पेपर कलेक्ट होता है। देन अलॉय फॉर द अदर पार्ट्स, मतलब ये पंचिंग पैडल हो गया, ये नट हो गए, बोल्ट हो गए, देन पंच हो गया, इसके लिए आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, अलॉय। नाउ नेक्स्ट स्टेप इन जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन इज डिजाइन ऑफ एलिमेंट, दैट इज साइज एंड स्ट्रेसेस। मतलब इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, साइज ऑफ द पंच, साइज ऑफ द पंचिंग मशीन पैडल एंड विच आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द पंचिंग मशीन। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या फाइंड आउट किया, फाइंड द साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ द मशीन बाय कंसिडरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन द मेंबर and the permissible stresses for the material used. It should be kept in mind that each member should not deflect or deform than the permissible limit. इसका मीनिंग क्या है, मुझे इतना ही साइज लेना पड़ेगा पंच का जो कोई भी स्ट्रेसेस में क्या ना हो सके, फेल ना हो सके, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजाइन ऑफ अ एलिमेंट। तो ये कैसे करते हैं ये आगे में देखेंगे। Now next step in general procedure in machine design is design of element, that is finding out
द साइज एंड स्ट्रेसेस एक्टिंग ऑन द मशीन एलिमेंट। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है पंचिंग मशीन, तो व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पंचिंग मशीन, then what happens, the type of load is a compressive that is acting on the punch and the stress is shear and crushing। तो अभी ये shear stress और ये compressive force कैसे डेवलप होता है अभी यहाँ पे देखेंगे अपन नेक्स्ट एग्जांपल में। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक थिक पेपर शीट है जो मैंने क्या रखी है, दो सपोर्ट के ऊपर में रखी है और इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, पंच से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मतलब ये कौन सा है पंच, यहाँ पे जो पंच रहता है इस पंच से ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी मुझे देखना है ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स कौन सा होगा आपका मल्टीप्लाइंग फोर्स। मतलब ये यहाँ पे एक्ट हो रहा है और ये पंचिंग पैडल की ये जो लेंथ है दिस फोर्स इनटू दिस लेंथ, ये वाला मल्टीप्लाइंग फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस फोर्स द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल बी एक्टिंग फ्रॉम द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो लोड एक्ट होगा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के वजह से ये कौन सा रहेगा आपका कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो अभी मुझे देखना है ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है बिटवीन द पंच एंड थिक पेपर शीट, यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रेस डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड एज द क्रशिंग स्ट्रेस। तो एक बात हमेशा याद में रखना, क्रशिंग स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होता है, जहां पे दो मैकेनिकल मेंबर कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे कौन से दो मैकेनिकल कांटेक्ट में आ रहे हैं, आपका पंच और थिक पेपर शीट कांटेक्ट में आ रहे हैं। दैट्स व्हाई ये एरिया में कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, क्रशिंग स्ट्रेस। तो आपको सिंपली स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है फोर्स अपॉन एरिया, ओके। लेकिन यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या रहेगा, एफ अपॉन एरिया। तो यहाँ पे एरिया मैंने निकाला है π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो आपको देखना है अभी ये π/4 डी स्क्वायर कैसे है, बिकॉज क्रशिंग स्ट्रेस दैट इज अ सिंपल एफ आपको पता ही रहेगा यहाँ पे, लेकिन ये एरिया फाइंड आउट करते आना चाहिए आपको। तो अभी मुझे बताइए, सपोज ये पंच का डायमीटर स्मॉल डी है या कैपिटल डी है, तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसका एरिया कितना रहेगा π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो इतना ही एरिया ये थिक पेपर शीट के साथ कांटेक्ट में आएगा। दैट्स व्हाई क्रशिंग स्ट्रेस कितना होगा आपका, एफ अपॉन π/4 इंटू डी स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस इज क्रिएटेड इज अ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कैसे क्रिएट होगा, अभी मैं फोर्स को और इंक्रीज करते जाऊंगा। देन व्हाट हैपेंस, ये पंच नीचे के डायरेक्शन में मूव होगा और ये क्या करेगा, ये थिक पेपर शीट को यहां से शियर करना स्टार्ट करेगा और यहां से शियर करना स्टार्ट करेगा। तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा एक पेपर मटेरियल मिलेगा। कैसे मिलेगा, बिकॉज ये पेपर मटेरियल यहां से शेयर हो रहा है और यहां से शेयर हो रहा है। क्लियर है। तो अभी मुझे देखना है शियर स्ट्रेस कहां पे डेवलप होगा और शियर स्ट्रेस क्यों डेवलप हो रहा है, व्हेन आई एम अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल फोर्स रख रहा है ऑन द थिक पेपर शीट, दैट्स व्हाई द शियर स्ट्रेस विल बी डेवलप हियर एंड हियर, ओके। नाउ शियर कहां से होगा, अराउंड द सर्कमफरेंस, ओके, बिकॉज इसका डायमीटर क्या है, डी है, तो इसलिए अराउंड द सर्कमफरेंस आपका शियर हो रहा है। और कहां तक हो रहा है, अप टू द दिस थिकनेस। तो थिकनेस कितना है इसका, थिक पेपर शीट का स्मॉल कैपिटल टी है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी। मतलब सरकमफरेंस हो गया आपका पाई डी और थिकनेस हो गया टी, मतलब एरिया ऑफ द शियर कितना हो गया आपका पाई डी इंटू टी। दैट्स व्हाई द शियर स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, दैट्स व्हाई फोर्स अपॉन पाई डी टी इज द शियर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन दिस मटेरियल और ऑन द सरकमफरेंस ऑफ द पंच। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस। नाउ मुझे अगर साइज ऑफ पंच फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस को दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। मतलब एफ अपॉन पाई डी टी इज इक्वल टू एफ अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर डी, बिकॉज ये दोनों इक्वेशन में आपको अननोन क्या रहने वाला है, डी इज अननोन, क्रशिंग स्ट्रेस भी आपको वैल्यू पता रहेंगे, ओके, और शियर स्ट्रेस भी पता रहेंगे, थिकनेस ऑफ द प्लेट भी आपको पता रहेंगे, ओनली डायमीटर ऑफ पंच क्या रहेगा, ये अननोन रहेगा। So in this way we can calculate the size of the punch. So that is all about the design of element. तो यहाँ पे देखा आपने size of the punch मैंने कैसे find out किया और stresses कैसे find out किए, that is shear stress and the crushing stress. Next step in the machine design is modification. Modification मतलब क्या होगा, modify the size of the member to agree with the past experience and judgment to facilitate manufacture. The modification may also be necessary by consideration of manufacturing to reduce overall cost.
इसका मीनिंग क्या होगा, सपोज मैंने ये पंचिंग मशीन थी आपकी, इसको बनाने के लिए मैंने प्लास्टिक मटेरियल यूज किया, तो ये सस्टेन हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। तो मैंने पहले तो बना लिया प्लास्टिक की, तो बाद में क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको अलॉय का बनाना पड़ेगा। ओके, और जो नीचे का कलेक्शन ट्रे है वो आपको प्लास्टिक का ही रखना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडिफिकेशन। और अदर मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, सपोज मैंने पंचिंग मशीन के जो एजेस थे वहां पे मैंने एकदम शार्प एजेस दे दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो शार्प एज को मॉडिफाई करके वहां पे कर्व शेप देना पड़ेगा, ताकि जब आप वहां पे पंचिंग ऑपरेशन करेंगे तो आपके हाथ को कोई भी इंजुरी ना हो। दैट इज कॉल्ड एज अगेन मॉडिफिकेशन। देन नेक्स्ट वन इज अ डिटेल ड्राइंग। ओके, तो डिटेल ड्राइंग मतलब क्या होता है, ड्रॉ द डिटेल ड्राइंग ऑफ ईच कंपोनेंट एंड असेंबली ऑफ द मशीन विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सजेस्टेड। मतलब ये जो पंचिंग मशीन है, मुझे यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, इसका टॉप व्यू, इसका साइड व्यू, यहां से भी साइड व्यू, इसका फ्रंट व्यू, ओके, इसका बॉटम व्यू, इसकी असेंबली, ओके, देन असेंबली ऑफ द पार्ट ड्राइंग ऑफ द ईच पार्ट। मतलब ये पैडल का फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है, इसका टॉप व्यू कैसे दिख रहा है, इसका साइड व्यू कैसे दिख रहा है। देन ये जो आपके यहाँ पे बोल्ट लग रहे हैं, इसका क्या दिख रहा है, फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है, टॉप व्यू कैसे दिख रहा है, साइड व्यू कैसे दिख रहा है। देन ये जो नीचे से आपका जो कलेक्शन ट्रे लगा है, इसका फ्रंट व्यू कैसे दिख रहा है, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, डिटेल ड्राइंग। और वो डिटेल ड्राइंग में मेरा क्या इंक्लूड रहेगा, यहाँ पे मैं टॉलरेंस कितना दे रहा हूं, यहाँ पे मैं लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंस कितना दे रहा हूं, ओके, यहाँ पे मैं क्लियरेंस कितना दे रहा हूं। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिटेल ड्राइंग, जो आपने किसमें पढ़ा है, MWM मतलब मैकेनिकल वर्किंग ड्राइंग में पढ़ा है। कौन से सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में। जैसे आपने वहां पे लिखा था असेंबली ऑफ द यूनिवर्सल कपलिंग, लाइक दैट दिस इज कॉल्ड एज अ डिटेल ड्राइंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल ड्राइंग ऑफ द मशीन। तो आप यहाँ पे कौन सी मशीन देख रहे हैं, पंचिंग मशीन। The next step is a production. Production में क्या होगा, the component as per the drawing is manufactured in the workshop. मतलब आपने प्रोडक्शन ड्राइंग बना लिया है पहले, तो उसी ड्राइंग के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, दैट इज इन द वर्कशॉप, दैट इज द दिस स्टेप दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्शन। तो यहां पे दिख रहा है आपको, ये क्या है, पंचिंग मशीन है, और मैं इसका प्रोडक्शन कहां पे कर रहा हूं, ये वर्कशॉप में कर रहा हूं। तो दैट इज द स्टेप इन द मशीन डिजाइन।